श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम 11th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे। इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर 3 है पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में हमने पेरियोडिक टेबल के बारे में कल बात की थी। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट को लिखा था। फिर यहाँ एस ब्लॉक का दूसरे ग्रुप का एलिमेंट ठीक है, और फिर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ से शुरू किया था 4th पीरियड से, और यहाँ था ये सी ए और आगे है एस सी, जेड, ठीक है। उसके बाद हमने एससी से नीचे लिखा था वाई एट्रियम, ये था 5th पीरियड में, और इस सीरीज को हमने कहा था 3D, इस सीरीज को हमने कहा था 4D सीरीज, और फिर हमने वाई से नीचे लिखा था एल ए और एच एफ के बीच के 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक में थे। कहां से लगे थे? एफ ब्लॉक। यहाँ का जो है एस सी है वो था 21 एटॉमिक नंबर 21, जेडन का था 30, एस ये वाई का था 39, और इधर था 48, ठीक है, और इधर था 57, और 57 और एच एफ के बीच के 14 एलिमेंट, इसलिए यहाँ तक इसका हो गया 72, और यहाँ जाते जाते हो गया 80। कितना हुआ था? 80। और एल के बाद हमने किसका पढ़ा था? एसी का, और एसी का था 89। एसी का कितना था? 89। अब एसी के बाद आर एफ, और एसी और आर एफ के बीच के 14 एलिमेंट, बीच के कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट है। वो कहां थे? वो भी 5F सीरीज में थे। कौन सी सीरीज में थे? 5F। यहाँ के 14 एलिमेंट किस में थे? 4F सीरीज में। कौन सी सीरीज में? 4F सीरीज। पीरियड कौन सा? 6, 7। ये था यहाँ 89 और 14 वहां चले गए। यहाँ आया था 104, और यहाँ आता था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 112, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। इससे पहले अब पेरियोडिक टेबल की चर्चा तो हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करते हैं। पेरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, तो आज का अपना हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का लिखूं
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s1 क्या आएगा 1s1। उसके बाद में हीलियम का लिखूं ये लो हीलियम एटॉमिक नंबर 2 1s2। उसके बाद में लिथियम का लिखूं ध्यान से Li का लिखूं तो Li का एटॉमिक नंबर 3 ध्यान रहे जब एटॉमिक नंबर 3 है तो इससे पहले आने वाली इनर्ट गैस का बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये इनर्ट गैस थी यहाँ लास्ट में हमने पढ़ा था लास्ट में हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन ये इनर्ट गैस थी हमने पढ़ी थी। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 नियॉन का 10 इसका 18 इसका 36 54 86 हीलियम का 2 नियॉन का 10 आर्गन का 18 क्रिप्टॉन का 36 जिनॉन का 54 और रेडॉन का कितना 86 ये इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर है। जैसे मेरे को लिथियम का लिखना है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है इससे पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है उसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे हीलियम आती है। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करूंगा यहां लिख दूंगा हीलियम को ये लो। अब लिथियम कौन से पीरियड का है ये चेक करेंगे कौन से पीरियड का है ये फर्स्ट पीरियड लिथियम है सेकंड पीरियड किसका है सेकंड पीरियड है तो उसके लिए S होगा 2s S कौन सा होगा 2s और क्या ये S का एलिमेंट है और S का ग्रुप फर्स्ट है S का ग्रुप फर्स्ट है ये S का ये वैसे भी सेकंड ग्रुप है और S का भी कौन सा है सेकंड है। तो लिथियम को चेक करो क्या ये कौन से पीरियड का है सेकंड पीरियड मैंने सेकंड लगाया है कुछ नहीं। फिर मैंने क्या ये S ब्लॉक का एलिमेंट है और S जो ब्लॉक है उसका पहला ग्रुप है S का पहला ग्रुप है तो S में कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 था पहले फिर S और पहला ग्रुप है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार कोई और दूसरे तरीके से लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से जैसे ये तो लिथियम हो गया जैसे मेरे को लिखना है Mg का किसका लिखना है Mg का हम सबको पता है एटॉमिक नंबर है 12 कितना एटॉमिक नंबर है 12 पहले आने वाली इनर्ट गैस 12 से पहले कौन सी आती है नियॉन को बड़े ब्रैकेट में ले लें ये नियॉन है ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए Mg कौन से पीरियड का है देखो Mg ये रहा क्या ये थर्ड पीरियड का है बिल्कुल है क्या ये थर्ड पीरियड का है इसलिए मैं यहां लगा दूंगा 3। क्या इसने पहले S को क्रॉस कर दिया है क्या S के एक वर्ग को क्रॉस करके फिर दूसरे वर्ग में है ये S के एक वर्ग को एक ग्रुप को इसने क्रॉस किया S का ये दूसरा ग्रुप है S का ये दूसरा ग्रुप है इसलिए S में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा 2 इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। और मान लो मेरे को Sc का लिखना है किसका लिखना है Sc का स्केनेडियम का तो क्या करूंगा ध्यान से देखिए स्केनेडियम का एटॉमिक नंबर 21 पहले आने वाली इनर्ट गैस आर्गन कौन सी आएगी आर्गन आएगी तो मैं बड़े ब्रैकेट में किसको ले आऊंगा आर्गन। अब देखिए ध्यान से Sc कहां है Sc ये रहा Sc क्या ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है बिल्कुल है फोर्थ पीरियड का है तो ध्यान रखें क्या मैं फोर्थ पीरियड को मैंने ध्यान से देखना मैं यहां से शुरू हुआ जिस पीरियड का है उसके शुरू में आ जाओ ये फोर्थ पीरियड का इसके शुरू में आ जाओ यहां से मैं चलना शुरू किया मैं यहां से चलता गया क्या मैंने S को क्रॉस कर दिया मैंने S को क्रॉस कर दिया फोर्थ पीरियड में
फिर डी में आया हूं, एस को क्रॉस कर दिया तो मैं इलेक्ट्रॉन एस में भरूंगा, और फोर्थ पीरियड है तो उसके लिए एस 4s, और दोनों एस को क्रॉस किया है दोनों ग्रुप को, तो मैं इसमें कितना भर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, पहले को भी क्रॉस कर दिया दूसरे को भी क्रॉस कर दिया। अब मैं डी आया हूं, और डी ये कौन सी सीरीज है 3d n-1d, और ये डी की कौन सी सीरीज 3d। अब मैं डी में आया हूं, और डी का ये पहला ग्रुप है, डी का पहला है, और डी होगा कौन सा 3d n-1d, चौथा पीरियड है तो डी होगा 3d, और डी का ये sc है जो ये डी के कौन से ग्रुप में, डी के पहले ग्रुप में है, इसलिए डी में कितना इलेक्ट्रॉन लूंगा 1, और डी होगा कौन सा 3d, और डी में इलेक्ट्रॉन कितना लूंगा 1। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ढंग से देखते हैं तो पहले जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मान कम होते हैं उसको न्यूक्लियस के पास लेते हैं, तो इसको पहले लिखना है 3d1 4s है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखिए मान लो अपने को V का लिखना हो वेनेडियम का, तो हम क्या करेंगे, देखो V का लिखना हो वेनेडियम का तो क्या करेंगे, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है वेनेडियम का, Sc का 21, इसका 22, इसका कितना 23, ये लो 23 से पहले कौन सी यूनिट बेस, यहां ब्रैकेट में ले ली, 23 से पहले कौन सी, अरे आर्गन, कौन सी आर्गन, कितने पे आती है 18 पर, ये लो आर्गन। अब इधर देखिए पहचानिए कि ये कौन से पीरियड का, ये चौथे पीरियड का है, तो चौथे पीरियड में आ जाइए, ये चौथा पीरियड, शुरू में चलना शुरू कीजिए, मैं चौथे पीरियड में आ गया, क्या मैंने दोनों एस को क्रॉस कर दिया, अरे एस के दोनों ग्रुप को मैं क्रॉस कर चुका हूं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, कितना इलेक्ट्रॉन भर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, और पीरियड चौथा है तो 4s, और दोनों को क्रॉस किया तो कितना इलेक्ट्रॉन भर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। फिर इधर फिर मैं किस में आया, अरे मैं डी में आ गया, यहां डी लोग है तुम्हें पता है, फिर मैं डी में आ गया, जब मैं डी में आया तो मैंने डी का पहला ग्रुप क्रॉस कर दिया, डी का दूसरा ग्रुप भी मैंने क्रॉस कर दिया, और डी के तीसरे ग्रुप में हूं मैं, डी के कौन से ग्रुप में हूं, तीसरे, और जब डी के तीसरे ग्रुप में हूं तो डी में भी कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 3 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहूंगा, और डी होगा कौन सा याद रखना है n-1d 3d, और कितना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका ऐसे, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मान कम न्यूक्लियस के पास है, 3d3 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टेप में एक एक करके करें, जैसे मेरे को CD में भरना है, CD का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मेरे को लिखना है, तो CD का कितना हुआ 48, कितना हुआ 48, देखिए ध्यान से, CD का कितना है, ये लो CD कैडमियम कितना है 48, पहचानिए सबसे पहले ये देखिए किस में आने वाली यूनिट रेस कौन सी, CD में 48 से पहले कौन सी आती है, क्रिप्टॉन, कौन सी आती है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36, कितना होता है 36 होता है। अब देखिए ये कौन से पीरियड का है, पहचानिए, ये चौथा है और ये CD रहा, यहां से देखिए ये है 5वें पीरियड, 5th पीरियड का, कौन से पीरियड का है 5th पीरियड, तो क्या होगा देखिए 5th पीरियड का, तो 5th पीरियड के पहले आ जाओ यहां शुरू में, यहां आ गया मैं, फिर मैंने क्या किया, देखो मैंने यहां से चलना शुरू किया, क्या मैं S को क्रॉस कर चुका हूं, कर चुका हूं, क्या मैं D में आ गया हूं, आ गया, जब मैंने S को क्रॉस किया तो वो S था 5s, और दोनों S को मैं क्रॉस
कर चुका हूं दोनों ग्रुप को, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, दोनों ग्रुप को क्रॉस किया तो इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन भर दूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं S को क्रॉस करने के बाद ध्यान से देखिए, मैं फिर D में आ गया हूं और D को मैं क्रॉस करता गया करता गया करता गया करता गया। मैंने D के पहले ग्रुप को क्रॉस किया, मैंने D के दूसरे ग्रुप को क्रॉस किया, मैंने तीसरे को किया, चौथे को किया, पांचवें को किया, यानी मैं 10वें D में आ गया, D के 10वें ग्रुप में। और जब D के 10वें ग्रुप में आ गया तो D में मेरे को कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 10 इलेक्ट्रॉन। और D होगा कौन सा? जब पीरियड फिक्स्ड है तो D क्या होगा? n-1d 4d होगा। कौन सा D होगा? 4d आता है। 4d का ये D का ये 10वां ग्रुप है, D का 10वां है तो D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। और D कौन सा होगा? 4d10। कौन सा होगा? 4d10। और जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? क्रिप्टॉन को यहाँ का यहाँ लिखने का तरीका, 4d को पहले लिखूंगा 4d10 5s2, इसका 36 और 10 46 और 2 40, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसके अलावा यदि मैं Hg का लिखना चाहूं तो ध्यान से देखिए, Hg का लिखूंगा तो क्या होगा? देखिए Hg का एटॉमिक नंबर 80 होता है। कितना होता है? 80। ध्यान से एटॉमिक नंबर 80। पहले आने वाली यूनिट गैस देख लीजिए, 80 से पहले कौन सी आती है? 54 ज़ीनॉन। ब्रैकेट में ले लूंगा ज़ीनॉन को। अब देखिए ये रहा Hg, इसके शुरू में आ जाओ, क्या ये 6 पीरियड का एलिमेंट है? 6 पीरियड का, तो 6 पीरियड में शुरू हो जाओ यहां से। क्या मैंने 6 में दोनों S को क्रॉस कर दिया? बिल्कुल किया। जब दोनों S को क्रॉस किया तो 6s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 6s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो S को क्रॉस करने के बाद में D में आया, और D में आया तो फिर देखो ध्यान से, D में मैं LA की तरफ आया और जब मैंने D को क्रॉस किया, इधर चलता गया, D को क्रॉस किया। D को क्रॉस करने से पहले LaOH के 14 इलेक्ट्रॉन 4f में गए, वो ऑटोमेटिक क्रॉस हो गए। जब मैं D को क्रॉस कर रहा था उस दौरान ऑटोमेटिक 14 एलिमेंट क्रॉस हो गए, मतलब है 4f भी क्रॉस हो गया। कौन क्रॉस हो गया? 4f। तो 4f में कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 14 एलिमेंट को क्रॉस किया है तो 14 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब इधर देखो, क्या ये इधर क्रॉस करता गया करता गया करता गया? क्या ये D का 10वां ग्रुप है? क्या ये D का 10वां ग्रुप है? और जब D का 10वां ग्रुप है तो D में कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है। अब क्या होगा देखिए, जब D में 10 भरेंगे और छठा पीरियड है तो D में 10 भरेंगे, कौन से D में भरेंगे? 5D में भरेंगे। कौन से D में भरेंगे? 5D में। 5D10 5D10। ठीक है। अब देखिए S में भी भरा गया, D में भी भरा गया। अब देखिए क्या होगा, देखिए लिखने का तरीका, ज़ीनॉन का ज़ीनॉन ये लो, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मान कम हो न्यूक्लियस के पास 4f14 5d10 6s2। अब कितना ज़ीनॉन का? 54 और 14, 54 और 14 10 और 2 कितना हो गया? 0 एक्टिव।
ये हो गया इलेक्ट्रॉन, H3 मरकरी, इसका हो गया है मरकरी का, ये लिखने का तरीका। और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं। कॉपर का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कॉपर का 29, पहले आने वाली इनर्ट गैस 29 से पहले आर्गन, येलो आर्गन, ये रहा कॉपर। क्या ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है? तो फोर्थ के पहले आ जाओगे, और फोर्थ में मैंने S को क्रॉस किया तो 4s में इलेक्ट्रॉन आए, किसमें आएंगे? 4s, और दोनों को क्रॉस किया तो 4s2, और फिर मैंने D का ये नमूना है, इसलिए हमारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो आना चाहिए ऐसा, लेकिन क्या होता है D में 10 इलेक्ट्रॉन आने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और 4s3d का जो एनर्जी लेवल है वो सेम होने के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? 3d में। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 29। Ar का Ar 3d10 4s1 होता है। कितना होता है? 3d10 4s1। ये स्टेबिलिटी का कारण है, इंपॉर्टेंट। तो कॉपर का कितना होगा? 3d10 4s1। ठीक उसी प्रकार यदि क्रोमियम का लिखेंगे, Cr का लिखेंगे, तो Cr का क्या हो जाएगा? Cr का लिखेंगे तो देखिए वही बात Cr, क्रोमियम Cr होता कितना है? क्रोमियम का 24, कितना होता है? 24। पहले आने वाली इनर्ट गैस 24 है, तो इसमें भी कौन सी आएगी? आर्गन, येलो आर्गन। ये रहा Cr। क्या ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है? है। जब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो देखिए फोर्थ पीरियड में आ जाओ यहाँ, क्या मैंने S को क्रॉस किया? 4s, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर D में D का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये D में इस हिसाब से देखा जाए तो 4 आना चाहिए, लेकिन हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी अन्य ऑर्बिटल की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहाँ तो फुली फिल्ड का चक्कर हो गया, और यहाँ कौन सा हो गया? हाफ फील्ड का हो गया, इसलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? D में चला जाएगा। D में चला जाएगा, क्या बनेगा? तो Cr24, पहले इनर्ट गैस आर्गन 3d5 4s1, 3d5 4s1, ये आ गया Cr। ये गलत, ये सही, ठीक है। तो Cr और Cu का ध्यान रखना है। और यदि अपने को कोई कह दे Ba का लिखना है, Ba का, कोई कह दे Sr का लिखना है, तो तरीका होगा Ba का कितना? 56, Ba का कितना है? 56 है। देखो Ba का 56, पहले आने वाले इनर्ट गैस ज़ीनॉन 54, लगाओ ज़ीनॉन कितने? 54। अब इधर आ जाओ, Ba का लिखना है, तो Ba कौन से पीरियड का है वो जान चुका है, 6 पीरियड का, और 6 पीरियड में मैंने S को क्रॉस किया, और S के में केवल एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप है S का, तो 6s में कितना इलेक्ट्रॉन भर दूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 6s, बस ये इसका इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार CO का लिखूंगा तो CO, तो CO कितने पे आता है? 27, कितने पर आता है? 27 पर, तो ये लिखो CO, और कितने पर आता है? 27। पहले आने वाले इनर्ट गैस कोबाल्ट के लिए
27 से पहले भी कौन सी आएगी? आर्गन आएगी। आर्गन को यहां ले आओ ब्रैकेट में। फिर क्या होगा? CO कहां है? CO ये रहा। देखो चेक करो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड के शुरू में आओ। क्या फोर्थ पीरियड में मैंने S को क्रॉस किया? जब फोर्थ पीरियड में मैं S को क्रॉस कर रहा हूं, इसका मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंने S को क्रॉस करने के बाद फिर मैं D की तरफ बढ़ा। तो D की कौन सी सीरीज है? ये 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज है। और 3D सीरीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D में। और 3D में कितना जाएगा? ये D का पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। D में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। D में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 7। लिखने का तरीका कोबाल्ट 27, पहले आने वाली यूनिट गैस आर्गन 3D7 4s2 3D7 4s2। ये इसका लिखने का तरीका। ठीक है, एक दो कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो क्रिप्टॉन का लिखना हो 36, तो क्रिप्टॉन का कैसे लिखेंगे? देखिए क्रिप्टॉन का लिखना हो, क्रिप्टॉन का कितना है? 36। क्रिप्टॉन से पहले यूनिट के साथ ही आर्गन, तो आर्गन को क्या ले लेंगे? ब्रैकेट में। अब क्रिप्टॉन कौन से पीरियड का है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड का है। किसका है? फोर्थ पीरियड का क्रिप्टॉन। तो फोर्थ पीरियड में आ जाओ। क्या हमने क्रिप्टॉन तक चलते यहां देखिए 31, 32, 33, 34, 36 ये है क्रिप्टॉन। यहां फोर्थ से चलते क्या हमने पहले S को क्रॉस किया। जब किसी भी कोई भी एलिमेंट कौन से पीरियड का है उसके शुरू में आ जाए, तो ये फोर्थ पीरियड का है, तो फोर्थ पीरियड के शुरू में आ गया। क्या मैंने S को क्रॉस किया तो 4s में इलेक्ट्रॉन दोनों S को क्रॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन D में आया मैं। और D की कौन सी सीरीज है? 3D में 3D के सबको क्रॉस कर दिया मैं। D के दसों ग्रुप को क्रॉस कर चुका हूं। तो D में मैं 10 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। कितना इलेक्ट्रॉन भर दूंगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 3D 10। अब इधर देखो, क्या मैं B के बाद यहां P आएगा और P का पहला क्रॉस कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया, छठे में, तो P के छठे ग्रुप में है, तो P में कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अब P कौन सा होगा? जब पीरियड चौथा है तो P 4p होगा, 4p 6 है। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका कैसे होगा? Ar ब्रैकेट में Ar का Ar क्रिप्टॉन 36। अब 3D को पहले लिखूंगा 3D 10, फिर इसको 4s2 4p6। ये क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। D में 10 और 2 12 और 6 18 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इसके पास है आर्गन के पास। 18 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 36। ये Kr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। Kr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दोबारा देखो, सबसे पहले ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो इससे पहले आने वाली यूनिट गैस 36 से पहले आती है आर्गन की। मैंने आर्गन को लिख दिया। अब ये फोर्थ पीरियड का है, तो फोर्थ पीरियड के शुरू में आ जाओ। फोर्थ पीरियड में हमने S को क्रॉस किया, मैंने 4s में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। फिर मैं D में आया। D कौन सा था? 3D।